सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। मैंने इसके पहले की कथा को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। आपको अगर सुनना है तो आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अब मैं उसके आगे की कथा को बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। वहाँ मैंने देखा कि उस पात्र में सोना, हीरे, मोती, असरफियाँ, मोहर आदि पड़े थे। तब मैंने उस पात्र को वापस बंद करके उसको पहले की तरह वापस मिट्टी में ढक दिया। जब मुझको वह पात्र मिला तब मैंने अपनी परीक्षा की। उस समय मुझको उस धन को पाकर प्रसन्नता, हर्ष नहीं हुआ और न इस प्रकार से द्वेष भाव ही पैदा हुआ कि उस धन को बाहर निकालकर फेंक दूं, और न मुझको इसके लिए सोच भी हुआ कि हमें इतने धन का त्याग करती हूँ। न इस धन के लिए ऐसी आकांक्षा ही है कि कोई इस धन को मुझे लाकर दे दे। तब स्त्री ने कहा, मैं उस धन को जाकर ले आऊं। तब उसने उत्तर दिया कि भगवान कहती हैं उसकी आकांक्षा ही नहीं करनी चाहिए। तब स्त्री ने कहा, इस प्रकार कैसे शरीर निर्वाह होगा? भूखों मरकर प्राण चले जाएंगे। तब कहाँ इस बात का शोक क्यों करना चाहिए? जब वे इस प्रकार उस धन वाले पात्र के संबंध में बातचीत कर रहे थे, तब उनके घर में चोर घुसे हुए। वे उनकी सब बातें सुन रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि यह मूर्ख ब्राह्मण उस नदी में धन का पात्र छोड़ आया, चलो हम लोग उसको ले आए। ब्राह्मण देव ने अपनी स्त्री को जिस प्रकार उस नदी के निश्चित स्थान को बतलाया था कि उस जगह पर वह पात्र है, वह सब बातें चोरों ने सुन ली। बस उसी निश्चित स्थान पर गए। दैव योग से उस पात्र में एक छेद था जिसमें एक काला नाग पात्र के भीतर घुस गया था। जब उस लोगों ने उस पात्र का ढक्कन खोला तब वह काला नाग फुफकार मार कर निकला। जब उन लोगों ने यह लीला देखी तब मन ही मन सबने कहा कि यह सब उस ब्राह्मण की कार्रवाई है। उसने हम लोगों की सब बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने हम लोगों को मारने के लिए ही इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। क्योंकि उसको मालूम हो गया कि हमारे घर में चोर है, उसने अपना धन बचाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। चलो अब इस सांप को और इस पात्र को लेकर जाकर उसके घर में डालकर आवें, ताकि उसको पता चले कि
दूसरों को मारने का उपाय रचा था, लेकिन हमें ही कष्ट भोगना पड़ा। चोरों ने उस पात्र में उस सांप को बंद करके उसके कड़े में एक लकड़ी डालकर उस पात्र को उस ब्राह्मण के छप्पर पर चढ़ाया। उस पात्र का मुंह खोल दिया ताकि वह सांप निकलकर पहले ब्राह्मण को ही काटे, और इस प्रकार योजना बनाई कि उस पात्र को ऊपर अटकाए रहो। पहले तीनों आदमी भाग जाएंगे, जो एक आदमी बाकी रहेगा वह पात्र को उस छप्पर में ढकेल देगा और पीछे से वह भी भाग आएगा। ऐसा ही किया गया। वे तीनों तो पहले ही भाग गए और चौथा भी उस पात्र को उलटकर उस छप्पर में धकेल कर वहाँ से भाग गया। पात्र छप्पर तोड़कर नीचे गिरा। पहले पात्र का ढक्कन खुला, उसके ऊपर वह सांप गिरा और सांप के ऊपर रुपए, सोना, जवाहरात आदि का बोझ पड़ा, जिससे सांप तो वहीं पर मर गया और उस चरु के गिरने के साथ साथ खनन खनन की ध्वनि खूब जोर से हुई, जिससे घर में सोए हुए वे ब्राह्मण दंपति जाग उठे। ब्राह्मणी ने देखा क्या मामला है। वह छपरी की ओर गई। वहाँ देखा तो एक सांप मरा पड़ा है और उसके ऊपर रुपयों का ढेर लगा पड़ा है। चारों ओर हीरा, जवाहरात, मोती, असरफियाँ, रुपए आदि बिखरे पड़े हैं और एक तरफ वह रुपयों की खाली टोकरी पड़ी है। ब्राह्मणी इतना धन देखकर नाचने लगी कि भगवान ने हमको छप्पर फाड़ कर धन भेजा है। इसका भगवान सच्चा है। जब वह इस प्रकार नाच रही थी तब इतने में वह ब्राह्मण भी आ गया और सारी बातें समझने के बाद अपनी स्त्री से कहा, मूर्ख, क्या नाचती है? भगवान ने गीता में क्या कहा है? प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होना चाहिए। तुमको इस धन की प्राप्ति में हर्षित नहीं होना चाहिए और इससे द्वेष भी मत करो कि इसको उठाकर बाहर ही फेंक दिया जाए, और यदि इस धन को कोई उठाकर ले भी जाए तो शोक भी नहीं करना चाहिए, और ऐसी आकांक्षा भी मत करो कि अब यह धन हमारे पास में बना ही रहे। स्त्री ने देखा कि बस अब काम बन गया। उसने 2-4 असरफियाँ बेचकर अपना काम चलाएगा। खूब बढ़िया रसोई बनाई गई। अब तो उनके ठाठ हो गए। कोई भी गरीब दीन दुखी आए तो उसको असरफियाँ ही निकाल कर देवे। कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, अपनी लड़की का विवाह करना है, मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, तब वे कहते कि भाई हमारे पास तो रुपए नहीं है, असरफियाँ हैं। ब्राह्मण ने कहा, यदि असरफी है तब तो 2-4 से ही काम बन जाएगा। बोले कि 4 असरफियों से काम चलेगा, 10 असरफिया ले जा। 10 असरफिया देकर उनको विदा कर दिया। अब कोई मांगे 2 तो दी जाए 10 असरफियाँ। जब उनका इस प्रकार का ठाठ देखा गया तो गांव में हल्ला हो गया कि अब तो क्या कहना, खूब मज़े का काम हो गया। और इधर जो ब्राह्मण के वे तीनों भाई थे, उन लोगों ने बंटवारा करते समय उस ब्राह्मण का बहुत सा धन दबा लिया था, उसको थोड़ा दिया था। उसके हिस्से का धन उन तीनों ने आपस में बांट लिया था। उन तीनों की दुर्दशा हुई। सट्टेबाजी में उन लोगों का सब रुपया, पैसा, गहना, जगह जमीन, जायदाद सब समाप्त हो चुका था और बाजार में अब उनका किसी प्रकार का सम्मान भी नहीं रह गया कि उनको कोई 1 पाई भी उधार मिल जाती, ताकि किसी प्रकार वे छोटा मोटा व्यापार भी कर सकते। उनकी जब इस प्रकार की बुरी हालत थी तब उन लोगों ने सुना कि तुम्हारा भाई तो आजकल खूब धनी हो गया है
और खूब दान धर्म करता है। तब तीनों भाई अपने उस भाई के घर आए। उस छप्पर में जाकर देखा कि आधा धन तो जमीन पर बिखरा पड़ा है और आधा टोकरी में पड़ा है। उन लोगों ने जब इस प्रकार धन का ढेर देखा तब वे भी आश्चर्यचकित हो गए। बाप रे बाप, ऐसा धन तो कभी नहीं देखा कि न देखा। तब उस ब्राह्मणी की स्त्री से बड़ी भाभी ने पूछा कि बहू, तुम्हारे पास यह इतना धन कहाँ से आया? ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हम लोगों को तो यह धन भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है। उसकी भाभी भाई ने भी देखा कि यह तो प्रत्यक्ष बात है। वस्तुतः भगवान ने इनको यह सब धन छप्पर फाड़ कर ही दिया है, उसमें प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं थी। उनको बड़ी भारी लज्जा लगी और वे ब्राह्मण से बोले, भैया, भगवान, गीता सब सच्ची हैं। फिर वे लोग बोले कि हमने सुना है कि तुम दान करते हो, हमारी इस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। स्त्री ने उत्तर दिया, यह धन आप ले जाइए, आपको तो भगवान और देंगे। तीनों भाइयों ने सोचा कि यदि हम यह सब धन ले जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तब तीनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि अब फिर चारों को शामिल हो जाना चाहिए। उन लोगों ने ब्राह्मण से शामिल हो जाने की बात कही। ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया। तब सब भाई पुनः एक साथ रहने लगे और उस धन में से लोगों का जो रुपया चुकाना बाकी था सब चुका दिया। अब तो उन लोगों के पास लाखों रुपए हो गए थे। अब उन तीनों भाइयों का भी काफ़ी सुधार हो गया। बोले, अब तो हम भी गीता पढ़ेंगे, और वे भी उस श्लोकों को लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को बनाने लगे। उन लोगों ने यह भी देखा कि उनकी स्त्री भी कितनी सुधर गई है। जब लोगों ने बंटवारा किया था, भाई तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन इतने बर्तनों एवं छोटी छोटी बातों को लेकर पति से खूब लड़ाई की थी। यह कितनी कर्कशा थी। अब तो इसका बहुत सुधार हो गया। इस प्रकार उन लोगों का व्यवहार देखकर वे लोग बहुत प्रभावित हुए और उन तीनों भाइयों और उनकी स्त्रियों ने भी अपना सुधार कर लिया। ओम शांति शांति शांति। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।